क्या आप लोगों को पता है कि आसिम अजहर और साद कैसर के दरमियान तकरार किस वजह से चल रही है? और ऐसा क्या हो गया कि शाहरुख के स्केचबुक इतने ज्यादा आग बगोला हो गए हैं? और क्या शहर में देहात अगेन ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं या वाकई में उनके टाइगर को मार दिया गया है? इस तरह की काफी ज्यादा हिला देने वाली न्यूज है मेरे पास आप लोग ये वीडियो के एंड तक लाजमी देखना। खुश आमदीदो सलाम, मैं हूं मिडिफाइड और आज हम बात करने वाले सबसे पहले आसिम अजहर के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को मिडिफाइड ने पिछली वीडियो में बताया था कि आसिम अजहर ने इमरान खान की सपोर्ट में कुछ ट्वीट्स किए थे जिस पर काफी दूसरी पार्टीज के सपोर्टर्स उनको क्रिटिसाइज करना शुरू हो गए थे। बाकी आसिम अजहर अपने ट्वीट्स में बल्ले का इमोजी भी यूज कर रहे होते हैं। तो आप सबको मालूम होगा कि जब भी इमरान खान साहब की कोई ऑनलाइन कैंपेन वगैरह होती है तो उनको या तो बैन कर दिया जाता है या इंटरनेट ही बंद कर दिया जाता है। जिस पर ट्वीट करते हुए आसिम अजहर कहते हैं कुछ पता नहीं ये इमोजी भी बैन करने की कोशिश में लगे हुए हो। तो क्योंकि साद कैसर मोस्ट प्रोबेबली पीटीआई को सपोर्ट नहीं करते, उन्होंने आसिम अजहर की इस ट्वीट को रिप्लाई करते हुए ये कहते हैं, हाउ अबाउट यू आस्क देम टू बैन द सॉन्ग्स यू sang for ISPR as well. We used to name General Dishonest Faz when he was intervening in politics while backing Imran Khan. Are you afraid to name someone? Come on, इनकलाबी भाई, don't be scared. ऐसे कैसे तब्दीली आएगी सुपरस्टार? जिस पर एक फन फैक्ट शेयर करते हुए आसिम अजहर कहते हैं, फन फैक्ट did not charge a single penny for this anthem. और आइंदा भी ऐसे 100 गाने और बनाऊंगा जिसमें मुल्क के लिए कोई हौसला, मैसेज या पॉजिटिव बात हो। जैसे इन दिस केस इट was based on women empowerment, सिन्फे आहा, and a piece of advice for you too मेरे भाई। इमाम अली का फरमान है, बात ये नहीं देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। I don't do agenda based art, so don't try and make my art into that. Thank you. एंड एक तरफ एक यूजर दिखते हैं, डर नहीं लगता कि इंडस्ट्री से निकलवा देंगे, काम देने से रोक देंगे। जिसके रिप्लाई में आसिम अजहर कहते हैं, काम और रिस्क देने वाली जात सिर्फ एक है और उसके होते हुए कोई डर नहीं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं शाहरुख के स्केचबुक से रिलेटेड। तो रिसेंटली शाहरुख के स्केचबुक ने कुछ स्टोरीज अपलोड की थी जिसमें उन्होंने ये बताया कि उनका कंटेंट बहुत से लोग चोरी कर रहे हैं, मींस कि उनकी परमिशन के बगैर यूज कर रहे हैं। जिसको एड्रेस करते हुए उन्होंने ये बताया कि उनको जितना हो सके रिपोर्ट करें। जैसे कि उन्होंने ये कहा, रिपोर्ट, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली रिपोर्ट दिस कंटेंट, चोर एंड स्पैम हिज कमेंट्स विद माय पेज लिंक्स। सेकंडली वो कहते हैं, ही हैज शेमलेसली रिमूव्ड माय लोगो एज वेल। और लास्टली वो एक और अकाउंट को हाईलाइट करते हैं जो कि आप लोगों के सामने आ रहा होगा, उनको भी इन्होंने रिपोर्ट करने का बोला है। तो आप लोग इस सारी चोरी के मामले के बारे में क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं शहर में देहात के बारे में। तो आप लोगों को मिडिफाइड ने कुछ दिन पहले बताया था कि शहर में देहात का टाइगर मर चुका है एंड शहर में देहात खुद को ब्लेम कर रहे थे कि उनकी वजह से टाइगर मर गया है। लेकिन अब हाल ही में उन्होंने एक और वीडियो अपलोड की है जिसका टाइटल था, क्या टाइगर को किसी ने मारा? सो इस वीडियो में उन्होंने ये बताया कि उनका टाइगर बीमार होकर नहीं मरा बल्कि उसको किसी ने मारा है। क्योंकि उनके पिछले व्लॉग में जब सप्तान व्लॉग बनाते हुए टाइगर की केज के पास जाता है तो केज का दरवाजा खुला होता है पहले से ही। इससे उन्हें ये लग रहा है कि इसे किसी ने जानबूझकर मारा है, क्योंकि लास्ट टाइम उनके घर चोर भी आए थे जिसका पार्ट मैं आप लोगों को प्ले करके दिखा देता हूँ। यार वीडियो तो देख लो तुम पहले, वीडियो व्लॉग में भी नजर आ रहे हैं। अभी यार आप वो वाला क्लिप भी देख लें जिसके अंदर मैं टाइगर के पास गया था और उसकी हालत देखी थी, मरा हुआ था और दरवाजा केज का खुला हुआ था पहले से ही। तो आप देख लें पहले। अल्लाह अकबर। आज रात के टाइम कोई आया तो नहीं? लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमारे घर में चोर घुस आए थे। क्या वो टाइगर को तो देखने नहीं आए थे, टाइगर को चेक करने के लिए आए हो कि टाइगर इधर होता है इनका, तो हम बाद में आएंगे तो इसको फिर हम नुकसान पहुंचाएंगे? ये भी हो सकता है। मेरे जहन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं इस तरह के। बट ऑन दी अदर साइड ऑडियंस में से कुछ लोग उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि क्या पता कि शायान ने पहले से केज खोला हो। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इनको तो कंटेंट नहीं मिल रहा है इसलिए टाइगर के पैसे वसूल होने के लिए इस टॉपिक पर दोबारा वीडियो बना रहे हैं। जैसे कि एक यूजर ये लिखते हैं, अचानक नौटंकी कर लेते हो, जितना मासूम खुद को दिखाते हो उतने तुम हो नहीं। जो मिनी जू में घूमता है उसे एक बर्ड गायब, टाइगर को हर वक्त हीटर में रखा, वो डिहाइड्रेट होकर मर गया, ये तुम्हारी गलती है, मासूम मत बनो इतना। एक और यूजर कहते हैं, पहले भी शायान आया था। एक और यूजर कहते हैं, भाई कंटेंट नहीं मिल रहा। तो आप लोग इन लोगों की बात से कितना इत्तेफाक करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। ओके, तो आगे हम बात कर लेते हैं खिजर उमर और शाहजेब के बारे में। तो आपको मिडिफाइड ने पिछली वीडियो में इस मामले के बारे में बताया था कि कैसे खिजर उमर ने शाहजेब के 1.5 करोड़ रुपीस नहीं दिए और कैसे उन्होंने टीम खिजर से अलग होने का फैसला किया और क्यों किया था। तो अब इस सारे मामले में खिजर उमर की तरफ से शाहजेब का रिप्लाई आ चुका है जिसमें उन्होंने इनडायरेक्टली पोक किया शाहजेब को, जिसमें साथ में कुछ इस तरह के कैप्शंस थे। साथ में वीडियोस के जैसे भी लिखते हैं, फेक फ्रेंड्स, और इसमें भी कहते हैं इग्नोर जर्क्स। और ये भी उन्होंने लिखा कि तस्वीर के 2 रुख होते हैं, एक रुख देख के फैसला ना करें। बट आफ्टर दीज वीडियोस उनको काफी ज्यादा हेट मिलने लगा कि आपको शाहजेब के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, शाहजेब के साथ गलत किया पैसे के लिए। आसिफ इंडियन भी कहते हैं, भाई तुम एक साथियों को
धोखा दिया और ऐसे नहीं करना चाहिए था। सब कोई मिलकर काम कर रहे थे, अच्छा लगता था देखकर, भाई उसको धोखा दे दिया। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आगे हम बात कर लेते हैं हिप हॉप न्यूज के बारे में। तो हिप हॉप कम्युनिटी में आवाज सबसे पहले न्यूज आ रही है PSL 9 के एंथम के बारे में। तो पिछले कुछ दिनों से PSL 9 के एंथम को लेकर काफी ज्यादा रूमर्स फैल रहे थे कि PSL 9 का एंथम जो है वो अली जफर और आयमा बेग गाएंगे। सो फाइनली अब PCB ने खुद ही अनाउंस कर दिया है जिसमें आयमा बेग और अली जफर ही होंगे। स्पोर्ट्स न्यूज में हम बात कर लेते हैं नसीम शाह के बारे में। तो हाल ही में नसीम शाह ने एक स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह बैक इन रिदम। सो अब नसीम शाह PSL 9 में भी परफॉर्म करेंगे जो कि नसीम शाह के फैंस के लिए बहुत खुशी की बात है। जैसे के साथ कहते हैं नसीम शाह इज बैक फाइनली द मोस्ट अवेटेड कमबैक। अब हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। तो पूनम पांडा का तो आप लोगों में से काफी लोगों को पता होगा, जो एक इंडियन फेमस एक्टर, मॉडल और इन्फ्लुएंसर हैं, जिन्होंने हाल ही में पूरे सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया अपने डेथ की फेक अनाउंसमेंट कर। जैसे कि उन्होंने ये कहा, दिस मॉर्निंग इज अ टफ वन फॉर अस, डीपली सैडेंड टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव लॉस्ट आवर बिलवड पूनम टू सर्विकल कैंसर। एवरी लिविंग फॉर्म दैट एवर केम इन कॉन्टैक्ट विद हर वाज मेट विद प्योर लव एंड काइंडनेस। इन दिस टाइम ऑफ ग्रीफ वी वुड रिक्वेस्ट यू फॉर प्राइवेसी व्हाइल वी रिमेंबर हर फॉन्डली फॉर ऑल दैट वी शेयर्ड। सो आफ्टर दैट उनके काफी ज्यादा फैंस बहुत ज्यादा गमजदा हो गए कि ये न्यूज पूरे सोशल मीडिया पे फैल गई। लेकिन असल ट्विस्ट ये था कि कुछ टाइम के बाद पूनम पांडा खुद एक वीडियो रिलीज करती हैं कि ये सिर्फ एक अवेयरनेस कैंपेन थी सर्विकल कैंसर के लिए, और वो कहती हैं कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। वीडियो में आप लोगों को दिखा देता हूँ। Hi everyone, it's Poonam. I'm sorry I've caused this tear and I'm sorry to those whom I've hurt. My intention? To shock everyone into the conversation that we are not talking enough about, which is cervical cancer. Yes, I faked my demise. Extreme, I know. But suddenly we all are talking about cervical cancer. बट ऑन दी अदर हैंड काफी लोग इस बात से एंग्री भी थे कि इस कैंपेन को लेकर, जैसे कि एक यूजर लिखते हैं, चीप पब्लिसिटी स्टंट, मॉडल पूनम पांडे इज अलाइव, शी क्लेम शी डिड अवेयरनेस यूजिंग हर डेथ। अब तो इसकी सच में मैयत हो जाएगी, कौन है जो इसको कॉन्डोलेंसेस देगा। एक कमेंट में ये यूजर भी लिखते हैं, अवेयरनेस ऐसी फैलाओ कि पूरा देश गाली दे। एंग्री प्राश भी कहते हैं, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो आप लोग इस चीप पब्लिसिटी स्टंट के बारे में क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अब हम बात कर लेते हैं एनिमे न्यूज के बारे में। तो हेक्यू द डम्पस्टर बैटल मूवी जो है उसको स्केड्यूल कर दिया गया February 16 के लिए, और ये जापान में रिलीज होने जा रही है। और सेकंडली मोशोकु टेंसी जोबलेस रीइंकार्नेशन का सीजन 2 पार्ट 2 जो है उसके न्यू विजुअल और PV ब्रॉडकास्ट हो रही है 7 अप्रैल को। तो लेट्स सी कि ये कैसी होने वाली है। अभी के लिए मैं इतनी न्यूज थी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो यार लाइक कर देना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।